लेकिन जुबैर साहब उसके बावजूद भी हमने देखा कि एक फॉरेन कंपनी ने उस 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उस एपिसोड के बाद भी लोग इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं। इवन आपकी अपनी पार्टी की जहां हुकूमत है वो सूबा इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहा है, जबकि ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा एक एयरलाइन को चलाना। KPK से 2 बार ये ऑफ़र की गई कि जी हम एयरलाइन को ख़रीद कर चलाना चाहते हैं। खुद पंजाब की हुकूमत ने और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने भी अपना एक इंटरेस्ट शो किया, बाद में फिर वो पीछे हट गए। बहुत सारे कराची के प्राइवेट ताजिर आ गए थे आगे कि हम मिलकर इसको लेना चाहते हैं। तो ऑफर्स तो लोग कर रहे थे इस हुकूमत के होते हुए और इस पूरी जल्दबाजी वाले एपिसोड के बाद भी। देखिए, हमारे मुल्क में जो जुडिशल सिस्टम है सन 1954 के तमीजुद्दीन केस से लेकर आज तक, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की जो हाल हैं वो हैं आपके सामने हैं, रिकॉर्डेक, स्टील मिल एक्सेट्रा, ऐसे कार के और ये बहुत सारे केस हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली IBPs की नेगोशिएशन जिस तरीके से हो रही है वो आप देख लें। उनको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा हालात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो बिजनेस डूइंग बिजनेस। ठीक है, उनका कोई सरकार कारोबार से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, खा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ KPK हो। मैं समझता हूँ कि कोई तरीका नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है वो चलाने की, एयरलाइन चलाने की, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला लेगी, भले वो KPK की हो या पंजाब की हो। असली हुकूमत हो, यानी कि ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आई हो या धांधली से आई हो। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी हमारे जहन में बिल्कुल होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी आए, जैसे भी आए, उसका काम है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ना कि खुद एक कंपेटिटर के तौर पे वो कारोबार में आ जाए और उसके बाद वो हाल करे कि आज जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है जिस दौर की थी। और आप देखें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।